स्वामी विवेकानंद शास्त्र वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। वह शास्त्र का ज्ञान न ही भारत अपितु पूरे संसार को देना चाहते थे। आइए इनके जीवन के कुछ अंश देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है? स्वामी जी मुस्कराए उस व्यक्ति से बोले, 5 सेर वजन का एक पत्थर ले आओ। जब व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उससे कहा, अब इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लो और 24 घंटे बाद मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्वामी जी के आदेशानुसार उस व्यक्ति ने पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया और चला गया। पत्थर बंधे हुए दिन भर वो अपना काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभाले हुए चलना फिरना उसके लिए असह्य हो उठा। थका मांदा वह स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, मैं इस पत्थर को अब और अधिक देर तक बांधे नहीं रख सकूंगा। एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं इतनी कड़ी सजा नहीं भुगत सकता। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे कुछ घंटे भी नहीं उठाया गया और माँ अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे 9 माह तक ढोती है और गृहस्थी का सारा काम करती है। संसार में माँ के सिवा कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है। इसलिए माँ से बढ़कर इस संसार में कोई और नहीं है। स्वामी विवेकानंद को एक राजा ने अपने भवन में बुलाया और बोला, तुम हिंदू लोग मूर्ति की पूजा करते हो, मिट्टी, पीतल, पत्थर की मूर्ति का, पर मैं ये सब नहीं मानता। ये तो केवल एक पदार्थ है। उस राजा के सिंहासन के पीछे किसी आदमी की तस्वीर लगी थी। विवेकानंद जी की नजर उस तस्वीर पर पड़ी। विवेकानंद जी ने राजा से पूछा, राजा जी, ये तस्वीर किसकी है? राजा बोला, मेरे पिताजी की। स्वामी जी बोले, उस तस्वीर को अपने हाथ में लीजिए। राजा तस्वीर को हाथ में ले लेता है। स्वामी जी राजा से, अब आप उस तस्वीर पर थूकिए। राजा, ये आप क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? स्वामी जी, मैंने कहा उस तस्वीर पर थूकिए। राजा क्रोध से, स्वामी जी आप होश में तो है ना? मैं ये काम नहीं कर सकता। स्वामी जी बोले, क्यों? ये तस्वीर तो केवल एक कागज का टुकड़ा है और जिस पर कुछ रंग लगा है। इसमें ना तो जान है, ना आवाज, ना तो ये सुन सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। इसमें ना ही हड्डी है और ना प्राण। फिर भी आप इस पर कभी थूक नहीं सकते, क्योंकि आप इसमें अपने पिता का स्वरूप देखते हो और आप इस तस्वीर का अनादर करना अपने पिता का अनादर करना ही समझते हो। वैसे ही हम हिंदू भी उन पत्थर, मिट्टी या धातु की पूजा भगवान का स्वरूप मानकर करते हैं। भगवान तो कण कण में है, पर एक आधार मानने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। तब राजा ने स्वामी जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों से प्रभावित होकर किसी ने कहा, लगता है आपकी पहुंच ईश्वर तक है। आप मुझे उस तक पहुंचा दीजिए, उनसे मिलने का स्थान बता दीजिए। स्वामी जी ने कहा, आप अपना पता मुझे लिखा जाइए। जब ईश्वर को फुर्सत होगी तब उसे आपके घर ही भेज दूंगा। वह व्यक्ति अपने मकान का पता लिखाने लगा। स्वामी जी ने कहा, यह तो ईंट चूने से बने घरौंदे का पता है। आप स्वयं अपना पता बताइए कि आप कौन हैं।
किस प्रयोजन के लिए नियत थे और क्या कर रहे हैं। व्यक्ति ने इनके प्रश्न में छिपी दार्शनिकता का संकेत समझा और इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले आत्मसत्ता के स्वरूप और उद्देश्य का पता लगाना चाहिए, तभी ईश्वर से मिलने की बात बनेगी। इसी आत्मा की खोज करो। जब मनुष्य संसार के सब विषयों और विचारों से मन को हटाकर आत्मा के स्वरूप में मग्न हो जाता है, तब उसकी प्राप्ति होती है। एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक दिन एक अंग्रेज मित्र तथा मिस म्यूलर के साथ स्वामी विवेकानंद किसी मैदान में टहल रहे थे। उसी समय एक पागल सांड तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। अंग्रेज सज्जन अपनी जान बचाने को जल्दी से भागकर पहाड़ी के दूसरी छोर पर जा खड़े हुए। मिस म्यूलर भी जितना हो सका दौड़ी और फिर घबराकर भूमि पर गिर पड़ी। स्वामी जी ने यह सब देखा और उन्हें सहायता पहुंचाने का कोई और उपाय न देखकर वे सांड के सामने खड़े हो गए और सोचने लगे, चलो अंत आ ही पहुंचा। बाद में उन्होंने बताया था कि उस समय उनका मन हिसाब करने में लगा हुआ था कि सांड उन्हें कितनी दूर फेंकेगा, परंतु कुछ कदम बढ़ने के बाद ही वह ठहर गया और अचानक ही अपना सिर उठाकर पीछे हटने लगा। स्वामी जी को पशु के समक्ष छोड़कर अपने कायरतापूर्ण पलायन पर वे अंग्रेज बड़े लज्जित हुए। कुमूलर ने पूछा कि वे ऐसी खतरनाक परिस्थिति से सामना करने का साहस कैसे जुटा सके। स्वामी जी ने पत्थर के 2 टुकड़े उठाकर उन्हें आपस में टकराते हुए कहा कि खतरे और मृत्यु के समक्ष वे अपने को चकमक पत्थर के समान सबल महसूस करते हैं, क्योंकि मैंने ईश्वर के चरण स्पर्श किए हैं। अपने बाल्यकाल में भी एक बार उन्होंने ऐसा ही साहस दिखाया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बहुत से पंडित अनेक शास्त्रों का पाठ करते हैं, वेद पाठ में ही संपूर्ण जीवन बिता देते हैं, इस सब के बावजूद उन्हें ज्ञान लाभ क्यों नहीं होता। स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, चीलगिद्ध आदि पक्षी उड़ते तो ऊंचाई पर हैं, लेकिन उनकी दृष्टि पृथ्वी पर पड़े सड़े मांस के टुकड़ों पर ही रहती है। ठीक उसी प्रकार वेद शास्त्रों एवं ग्रंथों का पाठ करने से क्या लाभ होगा। उनका मन तो हमेशा सांसारिक वस्तुओं की ओर लगा रहता है। तो ये थी स्वामी जी के जीवन पर आधारित कुछ अन्य प्रेरणादायक प्रसंग, जिनसे आप अपने जीवन को प्रकाशमय कर सकते हैं। ये स्वामी जी के जीवन प्रसंग का तीसरा भाग है। यदि आपने पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी देख सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल लाइफ इज योर्स में। Please like, share and subscribe the channel.